आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र भगवती सूत्र शतक 8 उद्देशक 8 के आधार पर एक जैन साधु एक जैन मुनि के जीवन में कौन कौन से परिशह या कष्ट आते हैं और वे किन कर्मों के उदय से आते हैं, ये आज हम जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं वे 22 परिशह कौन कौन से हैं और वे किन किन कर्मों के उदय से होते हैं। पहला है दर्शन परिशह। इसका अर्थ होता है कि तीर्थंकर भगवान और तीर्थंकर भगवान के द्वारा भाषित सूक्ष्म तत्वों में अश्रद्धा करना, शंका करना दर्शन परिशह है। शंका आदि पर विजय प्राप्त करना या शंका का त्याग करना दर्शन परिशह का विजय कहलाता है। उसके बाद है अज्ञान परिशह, यानी तप और संयम की आराधना करते हुए भी अवधि आदि प्रत्यक्ष ज्ञानी के नहीं होने से होने वाला खेद अज्ञान परिशह कहलाता है। तीसरा है प्रज्ञा परिशह। प्रज्ञा या बुद्धि की मंदता से होने वाला कष्ट प्रज्ञा परिशह है। चौथा है सत्कार पुरस्कार परिशह, यानी जनता के द्वारा मान सम्मान पूजा आदि मिलने पर हर्षित नहीं होना और नहीं मिलने पर खेदित नहीं होना सत्कार पुरस्कार परिशह है। उसके बाद है जल परिशह, यानी शरीर और वस्त्र आदि में चाहे जितना मैल लगा हो पर उद्वेग को या अफसोस नहीं करना और स्नान की इच्छा नहीं करना। अगला है तृष्ण स्पर्श परिशह या तृण स्पर्श परिशह, यानी घास के बिछौनों पर सोते समय शरीर से घास का चुभना या मार्ग में चलते समय कांटे आदि का चुभना और इनसे होने वाला कष्ट तृण स्पर्श परिशह है। उसके बाद है रोग परिशह, यानी रोग के कारण होने वाला कष्ट। अगला है अलाभ परिशह, यानी भिक्षा आदि के न मिलने पर होने वाला कष्ट। उसके बाद है याचना परिशह, यानी भिक्षा मांगने में होने वाला कष्ट। अगला है वध परिशह, यानी लकड़ी आदि से पीटे जाने पर होने वाला कष्ट। उसके बाद है आक्रोश परिशह, यानी कठोर वचन सुनने से होने वाला कष्ट या किसी के द्वारा धमकाया या फटकारे जाने पर होने वाला कष्ट। उसके बाद है शय्या परिशह, यानी रहने के स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट, यानी कभी अनुकूल स्थान के न मिलने पर जो कष्ट होता है। उसके बाद है निसिहिया परिशह, यानी निसद्या परिशह, स्वाध्याय आदि करने की भूमि में और सूने घर आदि में किसी प्रकार का उपद्रव होने पर होने वाला कष्ट। अगला है चर्या परिशह, यानी गांव नगर आदि के विहार में या फिर चलने फिरने से होने वाला कष्ट। अगला है स्त्री परिशह, यानी पुरुषों को स्त्रियों से होने वाला कष्ट और अगर स्त्री है तो पुरुषों की तरफ से होने वाला या साध्वियों को होने वाला कष्ट। अगला है अरति परिशह, यानी कठिनाइयों के आने पर संयम में मन का नहीं लगना, उसमें अरुचि का उत्पन्न हो जाना और धैर्यपूर्वक उसमें मन लगाते हुए अरति को दूर करना। अगला है अचेल परिशह, यानी नग्नता का परिशह, जीर्ण अपूर्ण और मलिन आदि वस्त्रों के सद्भाव में भी ये परिशह होता है। उसके बाद है दंस मशक परिशह, यानी डांस मच्छर खटमल जू चींटी आदि का परिशह। उसके बाद है उष्ण परिशह, यानी गर्मी लगने से होने वाला परिशह। उसके बाद है शीत परिशह, यानी ठंड लगने से होने वाला परिशह। उसके बाद है पिपाशा परिशह, यानी प्यास लगने से होने वाला कष्ट। उसके बाद है क्षुधा परिशह, यानी भूख लगने पर होने वाला कष्ट। तो ये थे 22 परिशह। अब जानते हैं किस कर्म के उदय से कौन सा परिशह होता है। तो प्रज्ञा परिशह और अज्ञान परिशह ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय से होता है। तो प्रज्ञा या बुद्धि का अभाव मति ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय से होता है। इसी प्रकार अज्ञान परिशह अवधि आदि ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय से होता है। वेदनीय कर्म के उदय से 11 परिशह होते हैं, जैसे
क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंस, मशक, चर्या परिशः, शय्या, वद परिशः, रोग परिशः, तृण स्पर्श परिशः, मैल परिशः या जल परिशः। इन परिशहों के द्वारा पीड़ा वेदना उत्पन्न होना वेदनीय कर्म का उदय है और उसे सम्यक रूप से सहन करना या समता से सहन करना चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। मोहनीय कर्म के उदय से 8 परिशह होते हैं। उनमें से दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से 1 दर्शन परिशह होता है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से 7 परिशह होते हैं और ये सातों परिशह चारित्र मोहनीय कर्म की भिन्न भिन्न प्रकृतियों के उदय से होते हैं। अंतराय कर्म के उदय से 1 अलाभ परिशह होता है। तो आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध करने वाले जीव के 22 परिसह होते हैं और इसी प्रकार 8 कर्मों को बांधने वाले जीव के भी 22 परिसह होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 22 परिसहों से संबंधित। आज का प्रश्न है, अष्ट प्रवचन माता किसे कहते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।